भोला एक गांव में दूध बेचता था। उसके पास दो गाय थी। वह सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेच आता था। लेकिन हर दिन उसका दूध थोड़ा सा बच जाता था। जब वह दूध बेचकर वापस आता तो रास्ते में शिव जी के मंदिर में चला जाता और सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका यह नियम रोज का था। एक दिन भोला के दोस्त श्याम लाल मिला और उसने भोला से कहा, अरे भोला, तू इतनी मेहनत से गांव में जाकर घूम घूम कर दूध बेचता है, लेकिन जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देता है? अरे गांव के लोग दूध में पानी मिला मिला कर बेचते हैं। अब तू भी ऐसा ही किया कर और जो दूध बच जाता है उसे घी निकाला कर। इससे तुम्हारा ज्यादा मुनाफा होगा। अरे यार, मैं कभी भी पूजा पाठ तो नहीं करता हूँ और मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं भोलेनाथ को ही अपना पिता मानता हूँ, इसीलिए उन्हें दूध चढ़ाकर उनका सेवा करता हूँ। भोलेनाथ के कृपा से मैं कमा लेता हूँ और उतना में ही बहुत ही खुश हूँ। श्याम लाल भोला को बहुत ही समझाता है, पर उसका कोई भी बात नहीं मानता है और सारा दूध बचा शिवलिंग पर चढ़ा देता है। एक दिन मंदिर के पुजारी भोला से पूछते हैं, बेटा, हर दिन तुम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हो, तुम्हारी ऐसी क्या मनोकामना है जिसके लिए तुम रोज रोज ये सब करते हो? मुझे शिव जी से कुछ भी नहीं चाहिए और वैसे भी मुझे पूजा पाठ तो आता ही नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग दूध में पानी मिला मिलाकर चढ़ाते हैं। मैंने सोचा कि मेरे शिव जी को शुद्ध गाय का दूध नहीं मिलता है। अगर वे कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये दुनिया कैसे चलाएंगे? यह बातें सुनकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए। एक दिन उस गांव में जोर की बारिश तूफान चली, जिसके कारण भोला दूध बेचने गांव में नहीं जा पाया और उसका सारा दूध बच गया। वह सारा दूध लेकर मंदिर में चला गया। वहाँ पर पुजारी बाबा ने उसे रोका। अरे बेटा, इतना दूध चढ़ाओगे तो सारा दूध पानी के जैसा बह जाएगा और सारा दूध बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पुजारी जी, ये काम तो मेरा रोज का है, आज मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ये दूध वापस घर नहीं ले जा सकता। तुम इन सारे दूध का खीर बनाकर भोलेनाथ का भोग लगा दो और इसे प्रसाद के रूप में गांव में बांट दो। इससे तुम्हें बहुत ही पुण्य मिलेगा। भोला को पुजारी जी की बात अच्छी लगी। वह बाजार जाकर खीर बनाने का सामान ले आया और सारा दूध का खीर बनाया और मंदिर में जाकर भोलेनाथ को खीर का भोग लगाया और सारा खीर ले जाकर गांव में बांट दिया। अब भोला ने एक नियम बनाया, रोज बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ाता और महीना में एक दिन
दूध न बेचकर उसका खीर बनाता और शिव जी पर भोग लगाता और सारा खीर गांव में बांट देता है। उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी सारी बातें माता पार्वती को बताते हैं। तभी माँ पार्वती कहती हैं, महादेव, ये आपका कैसा भक्त है, ये कभी भी आपका पूजा पाठ नहीं करता है और न कभी पूजा पाठ में शामिल होता है, केवल दूध और खीर का भोग लगा देता है और आप इससे बहुत ही प्रसन्न हो गए। देवी पार्वती, इसने मेरा हृदय जीत लिया है। इस संसार में कोई भी मनुष्य मेरी पूजा अपनी मनोकामना से करता है, लेकिन यह किसी भी मनोकामना से अभिषेक नहीं करता है और यह मुझे अपना पिता मानता है और मेरा बहुत ही चिंता करता है। लेकिन महादेव, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर शिव जी और माँ पार्वती ने अमीर मनुष्य का भेष धारण किया और भोला के घर पहुँच गए और महादेव ने भोला से कहा, दूध वाला, हम तुम्हारे दूध ज्यादा कीमत में खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। हमारे घर के नौकर यहीं रोज आकर तुमसे दूध खरीद कर ले जाएंगे और तुम्हारे दूध का मूल्य भी दे देंगे। ठीक है मालिक, लेकिन मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गायें जितना दूध देगी उसमें से थोड़ा सा दूध शिव जी के अभिषेक के लिए रखूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो खरीद सकते हो। लेकिन हमें तो बहुत सारे दूध की आवश्यकता है। तुम चाहो तो 4 गुना दाम ले लो, लेकिन सारा दूध हमें दे दो। नहीं, मैं अपने शिव जी को भूखा नहीं रहने दे सकता। आप लोगों को दूध लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। मुझे ऐसी दूध नहीं बेचनी। यह सुनकर महादेव और माँ पार्वती अपने असली रूप में आते हैं, जिन्हें देखकर भोला उनके चरणों में गिर जाता है। फिर महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज से तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा और इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर महादेव और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गए।